Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely US-China rivalry by तोकीर हुसैन। US-China rivalry को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो आजकल जो सिचुएशन चल रही है, अगर हम ग्लोबल एरेना की बात करें, इंटरनेशनल सिनेरियो देखें, तो यूएस जो चाइना है वो यूएस के कंटेंटर के तौर पर, एक मध्य मुकाबिल के तौर पर जो है वो उभर कर सामने आया है, ठीक है। उसके हवाले से इसको लिखा गया है और करंट अफेयर, ऐसे राइटिंग और आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Pakistan, like much of the world, is worried about how the worsening US-China rivalry would impact its relation with both countries. पाकिस्तान तमाम दुनिया की तरह ही परेशान है कि यूएस और चाइना जो है उनकी राइवलरी की वजह से पाकिस्तान पर जो है उन दोनों के साथ रिलेशन के हवाले से पाकिस्तान पर क्या इम्पेक्ट पड़ेंगे। देयर आर नो क्लियर आंसर्स, इसके कोई भी क्लियर आंसर्स मौजूद नहीं हैं। While this rivalry may mirror traditional great power competition, साथ ही साथ अगर देखें तो ये राइवलरी जो है वो ट्रेडिशनल ग्रेट पावर के कंपटीशन को भी डिपिक्ट कर रही है। देयर आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस, लेकिन इसके अंदर हम अगर सिर्फ ट्रेडिशनल को लेकर नहीं चल सकते, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। एनालॉजीज लाइक अ न्यू वर्ल्ड वॉर और मिसलीडिंग, अगर हम यहाँ पर इसको न्यू वर्ल्ड वॉर का नाम दे दें तो ये एक मिसलीडिंग, सॉरी न्यू कोल्ड वॉर का नाम दे दें तो ये एक मिसलीडिंग होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिपिक्शन तो है ट्रेडिशनल ग्रेट पावर कंपटीशन की, मगर कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर। द सोवियत यूनियन वाज अमेरिकाज एडवर्सरी, जो सोवियत यूनियन था वो अमेरिका का एडवर्सरी था। एंड चाइना इज अ राइवल, और चाइना जो है वो राइवल है। अब एडवर्सरी और राइवल में क्या फर्क है? सोवियत यूनियन एडवर्सरी था, यानी कि सिर्फ एक हरीफ, सिर्फ एक मुखालिफ था, ठीक है। और जो चाइना है वो राइवल है, चाइना हरीफ है। हरीफ उसको कहते हैं जो आपके खिलाफ जो है रिटेलिएशन कर सके, जवाबी कार्रवाई भी दे सके, इतनी सख्त उसके अंदर मौजूद हो साथ ही साथ। तो चाइना इज अ राइवल के उसका हरीफ है, और सोवियत यूनियन जो था वो उसका एडवर्सरी था। द यूएसएसआर वाज इकोनॉमिकली वीक विद लिमिटेड इंटरनेशनल एंगेजमेंट, और यूएसएसआर इकोनॉमिकली भी लिमिटेड था, इंटरनेशनल एंगेजमेंट उसकी वीक थी उस हवाले से। इकोनॉमिकली चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, जबकि चाइना जो है वो इकोनॉमिक पावर हाउस है, एंड फुली एंगेज्ड ग्लोबली, और पूरी तरह से पूरी ग्लोबली जो है वो एंगेज हुआ हुआ है, ठीक है, थ्रू इट्स इकोनॉमी। कंट्रीज वर अलाइंड और नॉन अलाइंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कंट्रीज जो थी कोल्ड वॉर के दौरान अलाइन थी, नॉन अलाइंड थी। नाउ दे हैव ओवरलैपिंग एंड शिफ्टिंग अलायंसेस, लेकिन अब अगर बात की जाए तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं और अलायंसेस भी शिफ्ट हो रहे हैं। येट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज नॉट क्वाइट इमर्ज्ड, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज नहीं हो रहा। वी आर इन अ ट्रांजिशनल ऑर्डर दैट इफेक्ट्स एंड इज बीइंग अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द यूएस चाइना राइवलरी बट ऑल्सो बाय रशियन असर्टिवनेस, ठीक है। अब हम ये जो है हम एक तब्दीली के ऑर्डर में पहुंच चुके हैं, जो कि वर्ल्ड ऑर्डर खुद भी इफेक्ट हो रहा है और साथ ही साथ ये इफेक्ट कर भी रहा है, और साथ ही साथ ये इफेक्ट हो भी रहा है। ना सिर्फ यूएस चाइना राइवलरी से ये इफेक्ट हो रहा है, बल्कि रशियन असर्टिवनेस, ये रशिया की जो जाहरियत है उससे भी, और यूरोपियन स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी, यूरोप की जो स्ट्रगल चल रही है ऑटोनॉमी के लिए उससे भी, एंड द एम्बिशन ऑफ मिडिल पावर्स, और जो मिडिल पावर्स की एम्बिशन फॉर पावर है उससे भी वर्ल्ड ऑर्डर हमारा इफेक्ट हो रहा है। नो फॉरेन पॉलिसी टैबू इज सेक्रेट एनीमोर, अब कोई भी फॉरेन पॉलिसी जो है टैबू या सेक्रेट टैबू नहीं रही। इट इज दिस स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल होता है कोशिश करना, इट इज दिस स्क्रैम्बल टू टेक एन एडवांटेजियस पोजीशन इन द कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज कॉजिंग इंटरनेशनल टर्ब्यूलेंस। अब यहाँ पर कोशिशें जारी हैं कि किस तरीके से जो है वो फायदामंद पोजीशन तक पहुंचा जा सकता है कमिंग वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए, जो कि इंटरनेशनल टर्ब्यूलेंस का वजह बनी हुई है। एन एनजाइटी और परेशानी भी क्रिएट है एंड अमंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान दैट लैक द स्ट्रेंथ टू शेप द ग्लोबल एनवायरनमेंट, जैसे कि और कंट्रीज के लिए ये परेशानी भी है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान के यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिए, जिसके पास जो है वो लैक ऑफ स्ट्रेंथ है अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट को शेप देने के लिए, बट आर वल्नरेबल एनफ टू बी हार्म्ड बाय इट, ठीक है। लेकिन ये बुरी तरह से जो है वो उसके जरिए से हार्म भी हो सकता है। व्हाट इफेक्ट्स पाकिस्तान मोस्ट इज द यूएस चाइना राइवलरी, अब पाकिस्तान पर यूएस चाइना की राइवलरी से क्या इफेक्ट पड़ेंगे? ग्रेट पावर कंपटीशन हैज कम a long way from the non-nuclear weapons world that engage in global wars without inhibition, ठीक है। ग्रेट पावर का कंपटीशन जो है वो लॉन्ग वे हो चुका है,
ठीक है, फ्रॉम द नॉन न्यूक्लियर वेपन, यानी नॉन न्यूक्लियर वेपन की तरफ ये निकल पड़े हैं और एंगेज हो चुकी है पूरी दुनिया वॉर विदाउट इनहिबिशन, ठीक है, बगैर किसी रुकावट के। Along with nuclear weapons came the prospect of mutually assured destruction that has deterred wars। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं आपको कि जब ये न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती थी तो ये इम्कानात होते थे कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से वॉर डेटर कर लेंगे, एट लीस्ट अमंग द बिग पावर्स, और कम अज कम जो है वो बिग पावर्स के दरमियान ऐसा जरूर होगा। मगर एंड नाउ इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन अगर आज के एरा की बात करें, ग्लोबलाइजेशन के एरा की बात करें एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करें, the risk of mutually assured destruction of the global economy has raised the cost of even limited great power conflict। लेकिन अगर आज के ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये इंटरडिपेंडेंस जो होगी, जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से होगी, वो ग्लोबल इकोनॉमी की उससे रेस होगी, ठीक है, इकोनॉमिकली वो ज्यादा उभरेगी और उसकी वजह से ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड भी हो सकता है। नो फॉरेन पॉलिसी टैबू इज सेक्रेट एनीमोर, कोई भी फॉरेन पॉलिसी अब टैबू नहीं रही है। नो वंडर वाशिंगटन वांट्स टू कीप द राइवलरी विद चाइना विद इन बाउंड्स। अब जो है वो इसमें भी कोई वंडर नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि वाशिंगटन जो है वो चाहता है कि रखे वो राइवलरी चाइना के साथ, लेकिन बाउंड्स के अंदर ही। Speaking at the Stimson Center recently, the US ambassador to China, Nicholas Burns said, अब जो US ambassador to China है निकोलस, वो स्टिम्सन सेंटर में कहते हैं, रिसेंटली उन्होंने कहा, वी आर रेडी टू टॉक, हम बात करने के लिए तैयार हैं, एंड एक्सप्रेस द होप दैट चाइना वुड मीट अस हाफ वे, और हम ये होप भी रख रहे हैं कि चाइना जो है हमसे हाफ वे में मिल ले, ठीक है, को दरमियाना रास्ता निकालें। ट्रियरी सेक्रेटरी जन्नत येलन एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर Jade Sullivan in recent speeches have insisted that the controls placed on advanced semiconductor exports to China were narrowly focused। ठीक है, अब उन्होंने ये क्या बताया, उन्होंने अपने रिसेंट स्पीचेस में ही बताया कि कंट्रोल प्लेस किया जाना चाहिए जो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स हैं चाइना की तरफ से, लेकिन उस पर जो है नैरोली फोकस किया गया, एंड इंटेंडेड ओनली टू एड्रेस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, और सिर्फ जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स पे ही एड्रेस किया गया। सेलिवन क्या कहते हैं मजीद, वी आर नॉट कटिंग ऑफ ट्रेड, कि हम ट्रेड नहीं काटेंगे, यानी कि ट्रेड जारी रहेगी हमारी चाइना के साथ। द यूएस राइवलरी विद चाइना इज असेंशियली टू टायर्ड। ठीक है, अब ये जो चाइना के साथ यूएस की राइवलरी चल रही है वो दो पहियों की तरह है, उसमें दो पहिए जरूरी हैं। वन एम्ड एट मेंटेनिंग अमेरिकाज टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री सुपीरियोरिटी, और एक का एम है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री सुपीरियोरिटी बनी रहे। द अदर एट इंश्योरिंग, और दूसरा क्या इंश्योर करवा रहा है, अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन इकोनॉमिक कंपटीशन, के दूसरा इकोनॉमिक कंपटीशन की फील्ड में प्ले करता रहे। The US does not need to go to war to maintain its technological and military superiority। तो यूएस को जरूरत नहीं होती कि वो वॉर में जाए टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री सुपीरियोरिटी को बरकरार रखने के लिए। इट इज डूइंग सो बाय डिनाइंग हाई टेक्नोलॉजी, स्पेशली द टाइप दैट कैन लिमिट चाइना कैपेबिलिटी फॉर एआई एंड मिलिट्री एडवांसमेंट। ठीक है, ये हो रहा है अगर डिनाई कर दिया जाए कि जो हाई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि उसको लिमिट कर दिया जाए चाइना की जो कैपेबिलिटी है एआई में और मिलिट्री एडवांसमेंट में। द यूएस चाइना राइवलरी में बी ऑल एनकम्पसिंग, चाइना की जो यूएस चाइना राइवलरी है वो तमाम चीज को एनकम्पस कर रही है, बट एट इट्स कोर इज इकोनॉमिक कंपटीशन, लेकिन कोर से ये एक इकोनॉमिक मुकाबला है। Washington is worried by China's deepening economic inroads globally and its assertive military posture in the region। अब वाशिंगटन इस बारे में परेशान है कि चाइना की जो डीपनिंग इकोनॉमिक उसको ग्लोबल लेवल पर वो फैलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जो उसकी असर्टिव मिलिट्री पोस्चर्स हैं रीजन के अंदर, उसकी वजह से वरिड है वाशिंगटन। चाइना हैज एन एज इन जियो इकोनॉमिक, चाइना जियो इकोनॉमिक के एज पर खड़ा है, जबकि अमेरिका इन जियो पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री पावर, जबकि अमेरिका जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर की तरफ है। द जियोपॉलिटिकल अलायंसेस दैट द यूएस हैज बिल्ड अप, जियोपॉलिटिकल अलायंसेस अगर देखे जाएं यूएस के, जैसे कि उसने ए यूके यूएस बनाया है, ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस, एंड द क्वाड जिनमें ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया यूएस शामिल हैं, एंड द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आर मेंट टू डेवलप एनफ मिलिट्री लेवरेज, लेवरेज होता है फायदा उठाना, ठीक है, जिससे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भी इसने अडॉप्ट कर रखी है यूएस ने, ठीक है, जिससे जो है वो फायदा उठाया जा सके प्रॉपर तरीके से
टू इंश्योर दैट चाइना डज नॉट प्ले द यूएस आउट इन इकोनॉमिक कंपटीशन, जिससे यूएस को ये बना रहे, यानी कि ये खतरा ना हो कि चाइना जो है उसको इस गेम से, इकोनॉमिक कंपटीशन की गेम से आउट कर देगा। दे आर बेसिकली डेटरेंट्स, ये बेसिकली जो इसने ये बना रखे हैं अलाइंसेस वो डेटरेंट्स हैं, as are the tensions over Taiwan that has become a strategic asset for Washington in any potential military conflict with China। जिस तरह से वाशिंगटन जो है इसको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर लेता है, ठीक है, जो कि उसके लिए एक पोटेंशियल है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। ठीक है जी। हाउ विल ऑल दिस इम्पेक्ट पाकिस्तान? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम की तमाम चीजें पाकिस्तान पर किस तरह से इम्पेक्ट करेंगी। अवर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद चाइना इज नेसेसरी, हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चाइना के साथ हैं वो जरूरी हैं, बट इनसफिशिएंट टू एड्रेस अवर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, लेकिन हमारे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए इनसफिशिएंट हैं। वी ऑल्सो नीड द यूएस, हमें यूएस की भी जरूरत है, एन इम्पोर्टेंट बायलेटरल इकोनॉमिक पार्टनर दैट हैज ट्रेडिशनली बीन अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एक ऐसा जो कि हमेशा से ट्रेडिशनली एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान के लिए रहा है। वाशिंगटन हैज बीन अनरिलायबल, ठीक है, अनरिलायबल है वाशिंगटन, बट रिमेन रेलिवेंट टू पाकिस्तान नीड्स गिवन आवर लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स के हवाले से पाकिस्तान के लिए उसकी जरूरत भी है पाकिस्तान को। Regardless, an alienated America has the capacity to harm Pakistan directly or through India। अगर पाकिस्तान उसका साथ छोड़ता है तो अकेला अमेरिका ही है जो कि उस पाकिस्तान को डायरेक्टली या फिर थ्रू अमेरिका, इंडिया जो है वो हर्ट कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। पाकिस्तान इज रेलिवेंट टू वाशिंगटन एज अ पार्टनर इन रीजनल सिक्योरिटी एज वेल एज पोटेंशियल स्पॉयलर इन जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में रीजनल सिक्योरिटी के तौर पर पाकिस्तान रेलिवेंट है वाशिंगटन से एज अ पार्टनर। ठीक है, as long as Pakistan meets Washington's desired ends without compromising its own interest, और साथ ही साथ जो है वो अपने इंटरेस्ट को compromise किए बगैर जो है वो पाकिस्तान जो है वो मीट कर सकता है, करता है वाशिंगटन से। इट विल नॉट कम अंडर प्रेशर टू चूज बिटवीन द यूएस एंड चाइना, तो इस ये जो है वो इससे अंडर प्रेशर नहीं लाएगा कि किसको चूज करे, यूएस को और चाइना को। ठीक है, बट द सिचुएशन माइट चेंज, लेकिन सिचुएशन चेंज हो रही है या हो सकती है, ठीक है, माइट चेंज इफ द इकोनॉमिक इक्वेशन बिकम्स ओवरली वेटेड इन चाइनाज फेवर, अगर ये इक्वेशन जो है चाइना की फेवर में जाती है, एंड द यूएस चाइना कंपटीशन कम्स टू वर्चुअल हैंड टू हैंड फाइट, जो कि कंपटीशन जो है वर्चुअल है, हैंड टू हैंड फाइट है। पाकिस्तान स्पेशली इफ इट इज नो लॉन्गर नीडेड बाय वाशिंगटन, अगर इसको ज्यादा वाशिंगटन की जरूरत नहीं रहती पाकिस्तान को, एंड इज ऑल्सो सीन एज हेल्पिंग चाइना, और साथ ही साथ वो चाइना की हेल्प देख रहा है, तो अंडरमाइन वाइटल यूएस इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो उसको यूएस के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, इन एनी मिलिट्री यूज ऑफ ग्वादर बाय बीजिंग, ठीक है, बीजिंग में ग्वादर में जो है वो कोई भी मिलिट्री यूज हो रहा है बीजिंग के थ्रू, मे देन बी आस्क्ड बाय द यूएस, तो वो फिर उसके बाद किससे पूछा जाएगा, यूएस से, और इवन बाय चाइना, और हत्ता कि चाइना के थ्रू भी, टू चूज कि किसको चूज करें, यानी ये सवाल पैदा हो सकता है कि चूज किसको किया जाए। सो पाकिस्तान शुड गेन इंटरनल स्ट्रेंथ टू एनहांस इट्स अपील सो दैट नीदर द यूएस नॉर चाइना कैन अफोर्ड टू लूज इट। तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान जो है इंटरनल स्ट्रेंथ बनानी चाहिए पाकिस्तान को एनहांस करने के लिए, अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटीज को, और यूएस और चाइना दोनों ही को लूज करके पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोनों को लूज करे। अ वीक पाकिस्तान वुड नीड बोथ, अ वीक पाकिस्तान को दोनों की जरूरत है, एंड बी कंस्टेंटली वरिड, और वो मुसलसल परेशान है अबाउट हैविंग टू मेक अ चॉइस वन डे, लेकिन उसे कि एक दिन उसे ये चॉइस जो है वो लेनी होगी। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।